हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ पे अब मौसम कैसा है? हमारे यहाँ पे तो फ्रेंड्स फ़िलहाल अभी 1-2 दिन से बारिश नहीं हुई है, बंद हो गई है। और अभी सुबह भी अच्छा मौसम है, ज़्यादा अंधेरा नहीं है, बस हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले उठ के हॉल की सफाई की, किचन की सफाई की और फिर नहाकर चाय वगैरह मैंने पी और बस इधर मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं उठती हूँ ना फ्रेंड्स, तो मेरा बेबी भी जल्दी ही उठ जाता है मेरे साथ में। और बस यहाँ पर ये जो गिलकी और तुरई है ना, ये हमारे खेतों में ही बोई थी, तो वहाँ से मेरी सासू माँ लेकर आ गई थी। तो अभी तो ऐसा फ्रेंड्स ये सब्जी आ जाती है, कुछ तो हम लोग मतलब घर से ही आ जाती है कुछ सब्जी हम मार्केट से लानी पड़ती है। और सबसे अच्छी बात तो फ्रेंड्स ऐसा रहता है, हमारे जो गांव में है ना, जो सब्जी रहती है ना, वह देसी खाद, जो जैविक खाद रहती है ना, वही हम लोग डालते हैं खेतों वगैरह में। तो जिससे हमारी सब्जी भी ऐसे मतलब केमिकल वाली नहीं होती है। रासायनिक खाद का यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। मैंने तो फ्रेंड्स जहाँ पे मैं ससुराल में आई हूँ ना, जब से मैंने गोबर वाली खाद ही खेतों में डालते हुए देखा है। बस यही फ़ायदा रहता है हम लोगों को गांव में कि खेत में खाद वगैरह मिल जाती है डालने के लिए। और गाय वगैरह भी फ्रेंड्स पहले तो हमारे भैंस थी, लेकिन पता नहीं, कहते हैं ना भगवान को कुछ और ही मंजूर था, तो वह तो अब नहीं है। अब हम लोगों ने एक छोटी सी गाय ले ली है, तो बस उसका ही गोबर हो जाता है। अभी छोटा बच्चा ही है। और इधर मेरे हस्बैंड मेरे बेबी के लिए पोहे बना रहे हैं, क्योंकि मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ ना, तो वो उसको भूख लगाई थी, तो उसको नाश्ते में पोहे वगैरह हम लोग बना के दे देते हैं। और हम लोग खाना फ्रेंड्स अभी चूल्हे पर ही मैं बनाऊंगी। कुछ लोग फ्रेंड्स ऐसा बोलते हैं, आप चूल्हे पे खाना क्यों बनाते हो, गैस वगैरह पे बना लिया करो। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे ऐसा है, पर्याप्त साधन है ना, तो हम लोग बना लेते हैं चूल्हे पे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। चूल्हे पे तो काम फ्रेंड्स मुझसे फटाफट हो जाता है। और अभी फ्रेंड्स क्या है, थोड़ा बरसात का सीज़न चल रहा है ना, तो मिट्टी का तवा है ना, थोड़ा जल्दी गर्म नहीं हो पाता है। तो इस कारण है ना, मैं लोहे के तवे पे बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह मुझे रहती है फ्रेंड्स काम की जल्दी, और मिट्टी के तवे में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो लोहे के तवे पे फटाफट रोटियाँ बन जाती हैं, जल्दी गर्म हो जाता है ना। और हमने 2 तवे मंगा के रखे हुए हैं। एक तवा पतला वाला है तो मैं गैस के लिए यूज करती हूँ, और ये जो मोटा वाला तवा है ना, हम लोग, हाँ शायद मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, अब मुझे ये नहीं पता कहाँ से लाए थे, कहीं गए थे तो वहाँ से लेकर आए थे शायद, या तो सोजत तरफ से ही लेकर आए थे। करीब मोटा तवा है, 400-500 रुपये के समथिंग आए थे। लेकिन इस पे चूल्हे पे रोटी भी नहीं जलती हैं, अच्छी बन जाती है। तो बस यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने सब्जी को फ्राई कर दिया है। और इस तरह से फ्रेंड्स हम लोगों को गुणकारी सब्जी वगैरह मिल जाती है बिना किसी केमिकल के, और स्वाददार भी बहुत ज़्यादा लगती है। सादा सिंपल तरीके से मैं सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो वो भी बहुत टेस्टी लगती है, क्योंकि जैविक खाद, गोबर की खाद हमारी तक मिलाई जाती है खाने में। और हम गांव वालों की सेहत का राज यही होता है कि हम लोग जो भी चीज़ बनाते हैं ना, देसी तरीके से ही बनाते हैं। और हम आप लोगों को फ्रेंड्स विश्वास नहीं होगा, हमारे गाँव में एक लेडीज़ थी जो कि अब एक्सपायर हो गई हैं, अभी महीने भर की बात ही है। उनकी उम्र 112 वर्ष थी। मतलब जैसे ही मुझे पता चला ना, हम सब लोग शौक में, मतलब मेरे हस्बैंड ने बताया ना। और वो जो है ना, जो दादी थी, वह हमारे हस्बैंड की दोस्त की, मतलब ना, दादी की दादी, दादी की दादी होंगी शायद, मुझे ऐसा नहीं पता, लेकिन ऐसे सब लोग बोल रहे थे कि 5-6 पीढ़ी उन्होंने देखी। तो देखिए मतलब पुराने लोग पहले कितना जी लेते थे। और आजकल हम लोगों को फ्रेंड्स आधुनिकता के कारण है ना, ये सब काम करने में इतनी ज़्यादा शर्म आती है। ये नहीं देखते हैं कि पहले के लोग ज़्यादा जी लेते थे, सब मतलब फालतू के केमिकल वगैरह भी यूज़ नहीं करते थे, सादा सिंपल तरीके से खाना बनाते थे, इस कारण। और गैस पर भी फ्रेंड्स कुछ लोग ऐसे रोटियां बनाते हैं नीचे सेक के, तो वह भी हमारे लिए हानिकारक होती है। और चूल्हे पे बना खाने की तो फ्रेंड्स बात ही कुछ और होती है। यहाँ पर फ्रेंड्स पहले तो मुझे भी थोड़ा अजीब लगता था कि चूल्हे पे कैसे क्या काम करूँगी, लेकिन जब मैं करने लगी ना, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगने लगा कि फटाफट चूल्हे पे काम भी हो जाता है। बस इधर खाना वगैरह बनाने के बाद में फ्रेंड्स है ना, ये पर्दे थे जो मैं सोच रही थी इनको धो के डाल देती हूँ,
तो बस मैंने यहाँ पे मशीन लगा दी है। फ्रेंड्स अब आप सोच रहे होंगे सब काम तो ये देसी अंदाज में कर रही हैं, तो फिर मशीन फ्रेंड्स क्या है, घर में काम ज़्यादा रहता है ना, बहुत ज़्यादा, तो मशीन से थोड़ा मुझे हेल्प हो जाती है, तो फटाफट मेरे कपड़े तो धुल ही जाते हैं। बाकी कपड़े वगैरह धोने में है ना, फिर मेरा ये समझ लीजिए और काम मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब, ऐसा ही नहीं है कि ओनली मैं यूट्यूब ही करती हूँ, घर की साफ़ सफाई वगैरह और फिर कोचिंग पढ़ाना और साथ में फ्रेंड्स बेबी के साथ में ना इतना कुछ करना नहीं हो पाता है टाइम टू टाइम। तो इसलिए ऐसा होता है, जब तक मेरे कपड़े वगैरह धुलते हैं ना तब तक मैं साफ़ सफाई वगैरह कर देती हूँ। तो इधर मैंने कपड़े डाल दिए थे और खाना बनाया था, तो सारे बर्तन वगैरह समेट कर मैं मांजने के लिए रख दूँगी। और बस यहाँ की मैं कर देती हूँ सफाई। फ़िलहाल सारे कमरों की तो मैंने सफाई कर दी थी। अब खाना बनाया है ना, तो हॉल में तो थोड़ी बहुत गंदगी हो ही जाती है, तो इस कारण ना मुझे वापस झाड़ू निकालना पड़ता है। और मैं जब भी ऐसे पोछा लगाती हूँ ना, तो एक बार झाड़ू ज़रूर निकालती हूँ, ताकि देखिए वैसे तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि हम लोगों से पाप वगैरह ना हो, कोशिश यही रहती है, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में तो हो ही जाते हैं ना, कितने सारे पाप, चींटी वगैरह जीव जंतु मर जाते हैं। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि एक बार झाड़ू निकाल कर फिर ही मैं पोछा लगाऊँ, ताकि जैसे चींटी वगैरह जो रहे वह ना आए। कोशिश रहती है फ्रेंड्स, अब बाकी तो फिर भगवान की मर्जी। इधर सुबह है ना फ्रेंड्स, थोड़ा जल्दी था ना, तो मैंने आज इधर झाड़ू नहीं लगाया था बाहर। ये सबसे हमारा बाहर का एरिया है और इससे बाहर का भी है। तो अभी तो यहाँ पे फ्रेंड्स फ़िलहाल ज़्यादा कुछ नहीं है, हम लोग इसको आंगन जैसा ही रखेंगे, ताकि जैसे कि पापड़ वगैरह अब हम छत पे बहुत कम बनाऊँगी। अब मैं इधर हमने दीवार वगैरह उठ गई है ना हमारी, तो इधर ही हम गेहूँ भी सुखा सकते हैं, पापड़ भी बना सकते हैं बस। और ये सामने फ्रेंड्स आप लोग देख रहे होंगे ना, ईंटें रखी हुई हैं, इधर एक और लेटरिन बाथरूम बनेंगे बाहर की ओर, दो अच्छे रहते हैं इसलिए। तो बस यहाँ पे वही सामग्रियाँ सब रखी हुई है, धीरे धीरे काम लगेगा तो आप लोग देखते जाओगे। और अभी चूल्हे का वाला किचन भी बनवाना है, और मेरा किचन का भी मैं बोल रही थी, मतलब मेरा किचन नहीं सॉरी, जो अंदर किचन है ना, हम लोग दो किचन रखेंगे, चूल्हे का अलग, उस पर काला ना हो घर, और एक किचन साइड में, मतलब उस कुछ नहीं रहेगा, ओनली चूल्हा ही रहेगा बस। बाकी वो सामान तो हम लोग, जो हमारा किचन है, कहते हैं ना मॉडर्न किचन एक तरह से, वह हम अंदर ही रहेगा हमारा। तो बस यहाँ पर बाहर की मैं सफाई करके आ गई हूँ और पोछा और लगा देती हूँ। अभी तो फ्रेंड्स फ़िलहाल ऐसा है कि सूख नहीं पाता है, लेकिन फिर भी मैं लगा देती हूँ, तो क्योंकि मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था गंदा सा, क्योंकि 2-3 दिन से बारिश हो रही थी ना, तो कीचड़ के पैर वगैरह आ जाते हैं, तो ठीक से सूख ही नहीं पा रहा था। लेकिन अब आज थोड़ा धूप वगैरह निकल आई है ना, तो इस कारण मैं सोच रही हूँ कि पोछा और लगा देती हूँ। देखिए फिर भी मेरा बेबी है ना बार बार परेशान कर रहा है, गीले में जब भी वह आता है ना तो गिर जाता है, तो मुझे यही डर रहता है कि कहीं गिर ना जाए, तो वो भी डरने लग गया। और इधर मेरी मम्मी भी है ना चाय बनाने लग गई थी, क्योंकि मम्मी की आदत है 12-1 बजे चाय पीने की, और मुझे भी काम करते करते थोड़ी थकान हो जाती है ना, तो मैं थोड़ी चाय पी लेती हूँ। और फिर इसके बाद में कपड़े वगैरह धोने हैं, बर्तन साफ़ करने हैं, बहुत कुछ करना है फ्रेंड्स। और इतना कुछ करूँगी ना तो फिर इतने में 3 बज जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा समय का। और फिर 4 बजे मेरे बच्चे आ जाते हैं, तो बस थोड़ा बहुत लेटूँगी, और उसके लेटने के साथ में ही जो मेरे जैसे मोबाइल का काम रहता है ना, वो मैं कर लेती हूँ, वीडियो एडिटिंग वगैरह। और जो टाइम मिलता है माला वगैरह करती रहती हूँ। वैसे तो माला वगैरह तो कुछ तो मैं काम करते करते ही जाप कर लेती हूँ, और कुछ माला ऐसी रहती है जो मैं लेट कर बैठ कर जैसे ही मुझे टाइम मिलता है वैसे मैं जाप कर लेती हूँ। इसी तरह से बिजी रूटीन होने के बाद में फ्रेंड्स भगवान के लिए तो टाइम निकालना ज़रूरी ही है। तो बस यही मेरा रूटीन रहता है। तो आज देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से धूप भी निकल आई है, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को बता देती हूँ मैं। बढ़िया धूप निकली है, चिलचिलाती हुई धूप निकली है, तो कपड़े भी अच्छे से आराम से सूख जाएंगे। और इधर मेरे बेबी को भूख लगाई थी ना, तो उसकी दादी उसको खाना खिलाने लग गई थी। तो बस अब मैंने कपड़े धो के डाल दिए थे फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ छत पर सुखाने के लिए। और देखिए वापस धूप चली गई, मतलब आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, और हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही थी छत पे, तो मुझे डर लग रहा था कहीं उड़ ना जाए कपड़े। तो मैं क्या कर रही थी, एक के ऊपर एक डाल रही थी, ताकि वजन के मारे उड़ ना जाए। और पर्दे वगैरह भी आज मैंने धोए ना, तो उनमें ज़्यादा वजन नहीं है इस कारण। तो बस कपड़े मैंने धो लिए हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये साड़ी रखी हुई थी, जो कॉटन की साड़ी है ना, बार बार सिकुड़ जाती है, प्रेस करनी पड़ती है, तो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका सूट ही बना लेती हूँ।
तो बस मैं इधर करने लग गई सूट की कटिंग। मूड आया कि आज सूट बना कर ही रखूँगी, तो वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटे में मेरा सूट बनकर रेडी हो जाएगा। तो बस यहाँ पर फटाफट मैं बना लेती हूँ सूट और फिर आप लोगों को पहन कर बताऊँगी मेरा फाइनल लुक। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सूट हो चुका है मेरा तैयार। आप लोग मुझे कमेंट में बताना, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना साड़ी का सूट। मुझे तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ मैं आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा।